हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज हम रॉबर्ट लुईस स्टीवेंसन की फेमस नोवेला द स्ट्रेंज केस ऑफ डॉक्टर जकाइल एंड मिस्टर हाइड की समरी को अच्छे तरीके से समझ रहे हैं। एक नोवेला एक नॉवेल से छोटी होती है। इस कहानी में स्टीवेंसन ने हमें एक ऐसे साइंटिस्ट के बारे में बताया है जो एक पोशन को, एक दवाई को पीकर एक बहुत ही बुरे इंसान में बदल जाया करते थे। तो चलिए अब हम लोग इस स्टोरी के इंट्रोडक्शन को देखते हैं और उसके बाद फिर समरी को अच्छे तरीके से समझते हैं। तो ये जो नोवेला थी इसे पब्लिश किया गया था 1886 में। और जैसा मैंने आपको बताया कि डॉक्टर जकाइल और मिस्टर हाइड ये एक ही इंसान के दो ऑल्टर ईगोज होते हैं। यानी एक ही इंसान में स्प्लिट पर्सनालिटीज हो जाती हैं और दो अलग अलग पर्सनालिटीज के ये नाम होते हैं और वो ये दोनों नाम एक ही इंसान के होते हैं। अब चले हम लोग इस नॉवेल की समरी को और अच्छे तरीके से समझते हैं। The tale told largely from the perspective of Mr. Gabriel John Utterson, a London lawyer. तो ये जो कहानी है वो मिस्टर गैब्रियल जॉन अटरसन इनके पर्सपेक्टिव से बोली जा रही है। तो ये जो अटरसन है वो लंदन के एक लॉयर होते हैं और डॉक्टर हेनरी जकाइल के फ्रेंड भी थे ये। और स्टोरी की शुरुआत होती है जहाँ पर जो अटरसन जो कि लंदन के लॉयर है वो और उनके एक दूसरे फ्रेंड मिस्टर रिचर्ड एनफील्ड ये लोग बात कर रहे थे। और मिस्टर एनफील्ड अटरसन को बताते हैं कि कैसे जब वो सुबह सुबह घर लौट रहे थे एक दिन, तब उन्होंने एक बहुत ही हॉरिबल चीज देखी, एक बहुत ही हॉरिबल वाकया देखा। उन्होंने देखा कि एक छोटी सी लड़की थी जो सड़क पर भाग रही थी और तभी एक बहुत ही बुरा इंसान जिसका नाम होता है मिस्टर एडवर्ड हाइड वो उस लड़की को कुचल देता है और वो लड़की जो थी वो जमीन पर ही गिर जाती है और खूब जोर जोर से चिल्लाने लगती है, लेकिन उस आदमी में जरा भी दया नहीं आती है। उसके बाद जब उस आदमी को पकड़ा जाता है जिसका ऐसा चेहरा होता है कि कोई भी उस इंसान को देखे तो उससे नफरत करने लगे, इतना वो बुरा इंसान था। तो जब उसे पकड़ा जाता है वो मान जाता है और कहता है कि ठीक है, ये जो लड़की जिसको मैंने चोट पहुंचाई है, जिसको मैंने मारा है, उसके बदले में मैं पैसे दूंगा। और वो उस बच्ची की फैमिली को पैसे देने के लिए तैयार हो जाता है और एक बहुत ही टूटी फूटी गिरती हुई बिल्डिंग से वो चेक लेकर आता है। और वो जो चेक है, वो जो पैसे हैं, वो एक बहुत ही रिस्पेक्टफुल आदमी के अकाउंट से उस चेक को लेकर आया था। तो वो जो आदमी था वो डॉक्टर जकाइल होता है और अटरसन जानते हैं डॉक्टर जकाइल को। इनफैक्ट डॉक्टर जकाइल अटरसन के क्लाइंट भी हैं। तो इस तरीके से अटरसन और एनफील्ड दोनों को ये लगने लगता है कि शायद ये जो हाइड है वो डॉक्टर जकाइल को ब्लैकमेल कर रहा है कहीं ना कहीं। अटरसन हैज इन हिज फाइल्स अ विल इन विच जकाइल बिकेट्स एवरीथिंग टू हाइड। तो अटरसन क्योंकि एक लॉयर है तो उनके पास एक वसीयतनामा है, एक विल है जिसमें डॉक्टर जकाइल ने अपना सब कुछ हाइड के नाम कर दिया होता है। और इस वजह से जो लॉयर अटरसन है वो बहुत परेशान हो जाते हैं और वो एक दूसरे डॉक्टर डॉक्टर हेस्टी लैनियन के पास जाते हैं जो कि अटरसन और जकाइल दोनों के ही बहुत अच्छे दोस्त होते हैं। लैनियन सेज दैट ही हैज सीन लिटिल ऑफ जकाइल फॉर मोर देन 10 years। तो डॉक्टर लैनियन बताते हैं कि मैंने तो 10 साल में जकाइल को बहुत कम देखा है, उसको देखा ही नहीं है, क्योंकि ये जो जकाइल है वो कुछ अनसाइंटिफिक बैल्डरडैश, बैल्डरडैश का मतलब होता है नॉनसेंस, वो कुछ अनसाइंटिफिक चीजें करने लगा है, इसलिए मैं उससे ज्यादा कुछ मतलब नहीं रखता। और हाइड कौन है इसके बारे में तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पता। तो इसके बाद फिर अटरसन फिर से उसी बिल्डिंग के पास जाते हैं और तब वो उस हाइड को वहां खड़े हुए देखते हैं। तो वो उसके पास जाते हैं, उससे बात करने की कोशिश करते हैं, अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं और फिर वो गोल घूमकर जकाइल के घर में जाते हैं। तो ये जो जकाइल डॉक्टर जकाइल का घर है वो एक निग्लेक्टेड बिल्डिंग है, उसमें कोई नहीं जाता और वो एक लेबोरेटरी होती है जिसमें डॉक्टर जकाइल काम किया करते थे। और फिर वहां पर अटरसन की मुलाकात होती है पूल से, जो कि डॉक्टर जकाइल का बटलर है, नौकर है। और पूल बताता है कि जकाइल घर पे नहीं है और डॉक्टर जकाइल ने कहा है कि सारे सर्वेंट्स को हाइड की बात माननी है, मिस्टर हाइड की। इस तरीके से 1 साल बाद
एक जो नौकरानी होती है, मेड होती है, वो देखती है कि हाइड एक बहुत ही एक अच्छे इंसान को, जेंटलमैन को बहुत जोर-जोर से मार रहा है और वो इंसान भी अटरसन का क्लाइंट होता है। अटरसन लीड्स द पुलिस टू हाइड्स होम। इसके बाद अटरसन जो है वो पुलिस लेकर हाइड के घर जाता है। दो ही इज एब्सेंट, एविडेंस ऑफ हिज गिल्ट इज क्लियर। तो हाइड वहां नहीं होता, लेकिन वहां पर कुछ सबूत मौजूद थे जिससे पता चल गया था कि हाइड ही गुनहगार है। अटरसन गोज टू सी इफ जेकाइल इज हार्बरिंग हाइड। उसके बाद अटरसन देखने जाता है कि ऐसा तो नहीं कि जेकाइल जो है वो हाइड को बचा रहा है, डॉक्टर जेकाइल ने हाइड को कहीं छुपा रखा है। और उसके बाद फिर डॉक्टर जेकाइल अटरसन को एक लेटर देते हैं हाइड की तरफ से, जिसमें ये लिखा होता है कि हाइड जो है वो हमेशा लोगों से एस्केप कर जाएगा, वो किसी की भी पकड़ में नहीं आएगा, कोई उसे पकड़ नहीं पाएगा। However, Utterson's clerk notices that Jekyll and Hyde appear to have the same handwriting. लेकिन अटरसन का जो क्लर्क होता है वो बताता है कि जेकाइल और हाइड की हैंडराइटिंग तो सेम है। उसके बाद फिर जो डॉक्टर जेकाइल है वो हेल्दियर, यानी कि वो ठीक तरीके से लोगों से पेश आने लगता है, वो फिर से स्वस्थ हो जाता है, लेकिन कुछ ही महीनों के बाद वो फिर से किसी से भी मिलना नहीं चाहता और विजिटर्स को रिफ्यूज करने लग जाता है। उसके बाद अटरसन जो है वो लैनियन से मिलने जाता है और लैनियन तब अपने डेथ बेड पे होता है, उसकी मौत होने वाली थी, वो मरने वाला था कुछ दिन में। और तभी वो अटरसन को एक डॉक्यूमेंट देता है और कहता है कि ये तभी खोलना जब जेकाइल की मौत हो जाएगी या वो गायब हो जाएगा, उसके पहले इसे मत खोलना। वीक्स लेटर पूल रिक्वेस्ट दैट अटरसन कम टू जेकाइल्स होम। फिर कुछ हफ्ते के बाद पूल अटरसन को कहता है कि आप जल्दी जेकाइल के घर में आ जाइए, क्योंकि शायद हाइड ने जेकाइल को मार दिया है। When Poole and Utterson break into the laboratory office, तो जब पूल और अटर्सन लेबोरेटरी वाले ऑफिस में ब्रेक इन करते हैं, जो कि अंदर से बंद होता है दरवाजा, वो देखते हैं कि हाइड का जो शरीर है वो नीचे पड़ा हुआ था और उसके पास 3 डॉक्यूमेंट्स होते हैं और वो तीनों डॉक्यूमेंट्स अटर्सन के लिए थे और वो तीनों डॉक्यूमेंट्स जेकाइल ने लिखे होते हैं। तो हाइड ने अपने आप को मार लिया था, जहर खाकर उसने सुसाइड कर लिया होता है। उसके बाद लैनियन और जेकाइल के जो डॉक्यूमेंट्स है, उन दोनों से, यानी उन सारे डॉक्यूमेंट से पता चलता है अटरसन को कि जो जेकाइल है उसने एक पोशन बनाया था, एक दवाई बनाई थी, जिस वजह से उसकी अच्छाइयाँ और उसकी बुराइयाँ, ये जो दोनों एस्पेक्ट्स हैं उसकी पर्सनालिटी के, वो अलग हो गए थे। तो जो अच्छाई वाली जो क्वालिटी थी वो डॉक्टर जेकाइल में थी और जो इविल बुरी क्वालिटीज थी वो हाइड में थी। ही वॉज देयर बाय एबल एट विल टू चेंज हिज इंक्रीजिंगली डोमिनेंट इविल काउंटरपार्ट मिस्टर हाइड। और इस तरीके से डॉक्टर जेकाइल जब चाहते तब वो अपने इविल काउंटरपार्ट मिस्टर हाइड में कन्वर्ट हो जाते थे। तो इनिशियली तो वो जो रिस्पेक्टेबल डॉक्टर जेकाइल थे उनको कोई डिफिकल्टी नहीं होती थी, वो जब चाहते तब वो हाइड में बदलते थे, लेकिन धीरे धीरे उस दवाई के बिना ही, विदाउट रिकॉर्स टू हिज ड्रग, यानी उस दवाई को खाए बिना ही वो हाइड में कन्वर्ट होने लगे थे। इनफैक्ट उन्होंने उस पोर्शन को बिल्कुल भी नहीं लिया, लेकिन तो भी वो हाइड में कन्वर्ट हो जाते थे और जब वो हाइड में कन्वर्ट हो जाते तो वो कुछ ना कुछ बुरा काम करते। इनफैक्ट उन्होंने मर्डर भी कर दिया था। आफ्टर दैट इट टुक अ वास्ट अमाउंट ऑफ पोशन टू कीप हिम फ्रॉम स्पॉन्टेनियसली बिकमिंग मिस्टर हाइड। इसके बाद फिर उन्होंने दूसरी दवाइयां खा कर किसी भी तरीके से अपने आप को रोकने की कोशिश की ताकि वो हाइड ना बने, लेकिन वो उस दवाई को अब बना नहीं पा रहे थे जिस दवाई से वो हाइड ना बनते, क्योंकि शायद ओरिजिनली सप्लाई नहीं हो पा रही थी, वो दूसरी जो काउंटर दवाई थी वो आ नहीं पा रही थी या वो इम्प्योर हो गई थी, इसलिए वो बार बार जो जेकाइल थे वो हाइड में कन्वर्ट हो जाते थे। और इसीलिए उन्होंने वो लास्ट में लेटर लिख दिया था, कॉन्फेशन लिख दिया था, ताकि अटरसन उसको पढ़कर समझ सके कि एक्चुअली उनके साथ क्या प्रॉब्लम है। तो हाइड बनने के पहले उन्होंने वो लेटर्स को लिख दिया था और उसके बाद वो परमानेंटली हाइड बन गए थे और इसीलिए शायद उन्होंने सुसाइड भी कर ली थी, क्योंकि अब उनके पास कोई दवाई नहीं थी फिर से अपने ओरिजिनल फॉर्म में आने के लिए। सो यहीं पर जो कहानी थी वो खत्म हो जाती है। आई होप आपको ये समझ में आई होगी। सो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।